राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा वर्षा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जितिया का नहा खा है। तो नहाए खाए में मैं किस प्रकार से की हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले सोकर उठी हूँ, तो अभी मैं सबसे पहले स्नान करूँगी। तो आप ये स्नान गंगा जी के भी घाट पे कर सकते हैं। अगर आपके पास आसपास में कहीं कोई नदी हो तो उसमें भी कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो आप घर पे भी स्नान कर सकते हैं। तो स्नान करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें चढ़ानी होती हैं तो वो सारी चीज़ें मैं तैयार कर ली हुई हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं झिगनी का पत्ता, सरसों का तेल और ये खल्ली आती है, सरसों का ही होता है ये। तो इसको रात में ही हम लोग भिगो कर रख देते हैं फूलने के लिए पानी में। तो वही सरसों का ये खल्ली है और जल है, अगरबत्ती है, सलाई है। तो ये सारी चीज़ें अभी चढ़ाएंगे हम लोग नहाने से पहले, और नहाकर उसके बाद फिर नहाकर तभी हम लोग खाना आज बनाएंगे। तो ये सारी तैयारी मैं कर ली हूँ। तो आइए मैं किस प्रकार से इसको चढ़ाऊँगी तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस प्रकार से हमें चढ़ाना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए जितिया के नहाए खा के दिन। और इसी में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या इस दिन खाया जाता है जितिया के व्रत में, और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि हमें खानी चाहिए जितिया के नहाए खाए के दिन। तो यहाँ पे मैं सारी प्लेट को तैयार कर ली हुई हूँ। तो अभी हम लोग इसको खुले आसमान के नीचे ये चढ़ाया जाता है, या फिर आप नदी तालाब के घाट पे भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आप घर में कर रहे हैं तो इसको आंगन में या फिर छत पे आप जाकर चढ़ाएं। तो पहले वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से धो ले। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं छत को धो ली हुई हूँ और यहाँ पे अभी मैं चढ़ाऊँगी जितिया व्रत का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 पत्ता मैं सटाकर एक साथ लगाई हूँ और एक पत्ता को थोड़ा सा मैं हटाकर अलग लगाऊंगी। तो एक पे जितवाहन गोसाई के नाम से चढ़ाया जाता है और एक पे चिल्हो के नाम से चढ़ाया जाता है, और सियारों का जो चढ़ाया जाता है तो वो थोड़ा सा अलग चढ़ाया जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग के यहाँ चढ़ाया जाता है। मैं जिससे करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये सरसों का जब तेल पिराता है तो उसमें जो छोटा छोटा टुकड़ा निकलता है सरसों का तो वही होता है। तो वही हम लोगों के यहाँ चढ़ाया जाता है नहा खा के दिन। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसको मैं दाहिने हाथ से चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे 2 जगह विष्णु भगवान के नाम से, जितवाहन गोसाई के नाम से, और यहाँ पे चिल्हो के नाम से। और ये मैं सियारों का बाएं हाथ से चढ़ाऊँगी। तो मैं दाहिने हाथ से नहीं चढ़ाऊँगी, इसको मैं बाएं हाथ से चढ़ाऊँगी, क्योंकि हम लोग के यहाँ इसी तरह से होता है। तो जिस तरह से हमें बताया गया है हम लोग उसी प्रकार से करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि सियारों का मैं बायां हाथ से निकाल रही हूँ और इसी प्रकार से हम लोग चढ़ाते हैं। तो ये मैं सरसों का जो खली होता है उसको मैं चढ़ा दी हूँ। अभी मैं इस पर सरसों का तेल चढ़ाऊँगी। तो तेल जो होता है वो बाद में आप अपने बच्चों को भी माथे में लगा सकते हैं, वो प्रसाद हो जाता है जो बच जाता है तेल। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग कि ये सरसों का तेल है। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा सभी पर चढ़ाऊँगी, और ये जो तेल बच जाएगा इसको आप अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा माथे में लगा दें। तो इसी प्रकार से हमें करना चाहिए। तो अभी मैं तेल चढ़ा ली हूँ और अभी मैं अगरबत्ती दिखा रही हूँ। अगरबत्ती दिखाकर और उसके बाद ये जो खल्ली मैं चढ़ाई हूँ उसी को हम लोग थोड़ा सा अपने माथे पर लगाते हैं, और उसको लगा करके ही हमें स्नान करना चाहिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा ले ली हूँ। अभी मैं इसको माथे में लगाऊंगी और फिर जाकर मैं स्नान करूँगी। स्नान करने के बाद पूजा पाठ करके उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं स्नान करके आ चुकी हूँ। तो अभी मैं इन सभी को अरप लूँगी और अरपने के बाद पानी गिराकर और फिर मैं इसको उठा करके और रख दूँगी। ये बाद में फिर गंगा जी में इसको प्रवाहित कर दिया जाता है। और अगर आप नदी के किनारे करते हैं तो आप साथ के साथ वहीं स्नान करके और तुरंत इसको प्रवाहित वहीं पे कर दें। और हम लोग हैं तो जैसे कि घर पे करते हैं तो हम लोग इसी प्रकार से एक पॉलीथीन में इसको रख देते हैं और फिर किसी बच्चे से हम लोग नदी में इसको डलवा देते हैं। तो इसी प्रकार से मैं करती हूँ। तो अभी ये हो चुका है। अब इसके बाद मैं पूजा करूँगी और पूजा पाठ हो जाने के बाद मैं भोजन की तैयारी करूँगी। तो मैं पूरा वीडियो नहीं बनाई हूँ, थोड़ा थोड़ा ही मैं क्लिप ली हूँ खाने में मैं क्या क्या बनाई हूँ वो सारी चीज़ों का, क्योंकि
अभी बच्चों को स्कूल जाना है तो सुबह सुबह का समय है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैं पूरा फुल वीडियो नहीं बनाई हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि मैं किस प्रकार से कर रही हूँ और कैसे मैं करती हूँ वो सारी चीज़ें। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये झिगनी है, तो अभी मैं इसको छील कर काटूँगी। और झिगनी का सब्ज़ी इसमें बहुत ज़्यादा महत्व होता है। झिगनी का सब्ज़ी और नूनी का साग हमें ज़रूर से खाना चाहिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं नूनी के साग को काट कर साफ़ करके और अच्छे से धोकर साफ़ कर ली हुई हूँ। और अभी मैं इसको काटूंगी। इसको बहुत छोटा छोटा काटना होता है, तो इसमें काफ़ी समय लगता है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको चॉपर में काट लूँ ताकि ये जल्दी से हो जाएगा। और एक तरफ आप लोग देख सकते हैं इधर मैं चाय भी चढ़ा दी हुई हूँ बनने के लिए, और इधर दाल दूध वगैरह जो भी चीज़ें मुझे बनानी है वो सारी चीज़ें मैं चढ़ा दी हुई हूँ। और साथ ही साथ मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी चॉपर में मैं डालकर और इन सारी चीज़ों को काटूंगी ताकि ये जल्दी से हो जाए और जल्दी से इजी हो जाता है इससे। तो इसमें बहुत ही अच्छे से ये बहुत ही बारीक कट जाएगा, तो जिससे काफ़ी आसानी होती है और काफ़ी समय भी बच जाएगा। तो अभी मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि सभी को स्कूल के लिए निकलना है, काफ़ी लेट हो चुका है। तो इसीलिए तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मैं प्याज मिर्ची वगैरह सारी चीज़ें डालकर, और इसको कितना अच्छा ये देख सकते हैं आप लोग कितना फाइन चॉप हुआ है। तो और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा साग काट कर निकाल ली हुई हूँ। तो अभी मैं सब में तो नूनी के साग का मैं पकौड़ा बनाऊँगी और झिगनी का सब्ज़ी बनाऊँगी और मड़ुआ के आटा का हलवा बनाऊँगी। बहुत से लोग मड़ुआ का पूड़ी भी बनाते हैं, रोटी भी बनाते हैं, तो आपकी जो इच्छा हो आप वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं झिगनी का सब्ज़ी तेल और मेथी का फ़ोरन देकर और झिगनी को छौंक दी हुई हूँ। और अभी मैं इसमें सारे मसाले डालकर और इसको गलने के लिए ढक दूँगी और ये गलते रहेगा। और इधर दाल सब कुछ बन चुका है और इधर मैं हलवे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं हलवा बना रही हूँ। मड़ुआ के आटे का हलवा इसमें खाया जाता है, या फिर आप मड़ुआ का रोटी वगैरह जो भी चीज़ें आप चाहें वो खा सकते हैं। और इसमें खीरा भी ज़रूर से हमें खाना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस कि मेरा पूरा खाना बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं चावल दाल झिगनी का सब्ज़ी नूनी के साग का पकौड़ी खीरा और मड़ुआ के आटे का हलवा और पराठा बनाई हूँ, क्योंकि इस दिन हम लोग के यहाँ रोटी नहीं बनाया जाता है। तो आप चाहे तो मड़ुआ के आटे का भी पराठा बना सकते हैं या फिर पूड़ी बना सकते हैं, लेकिन मुझे हलवा ही पसंद है तो मैं हलवा बनाती हूँ और मैं गेहूं के आटे का पराठा बनाती हूँ। तो वो सारी खाना बन के रेडी हो चुका है और मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ कि इतना चीज़ मैं बनाई हूँ। आप चाहे तो इसमें और भी सब्ज़ी बना सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो इतना चीज़ मैं बनाई हूँ जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। गाइस अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे 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 राधे।